राजकीय उच्चतर माध्यमिक कन्या विद्यालय नंबर 2 शक्ति नगर की तरफ से आयोजित एक विशेष कैंपेन जिसका नाम है कोविड-19 एप्रोप्रिएट बिहेवियर। इस विशेष कैंपेन में आप सभी अभिभावक गणों का स्वागत है और सभी बच्चों का भी आज की इस मीटिंग में स्वागत है। ये पीटीएम जो है विशेष रूप से आप लोगों के लिए रखी गई है। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोविड-19 की जो समस्या है वो हमारे देश में मार्च के महीने से हम सबके ऊपर एक भीषण आपदा के रूप में आई हुई है और हम सभी इस दौर से गुजर रहे हैं, इस मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। तो ऐसे में समय-समय पर नई-नई नीतियां, नए-नए जो योजनाएं हैं वो लागू किए जा रहे हैं ताकि इस समस्या, इस बीमारी के रिस्क को जो है कम किया जा सके। तो आप जैसा कि सभी व्यक्ति जानते हैं कि मार्च के महीने से लॉकडाउन लगाया गया था और लॉकडाउन के दौरान हम लोगों को यह सिखाने की कोशिश की गई थी कि किस तरह से हमें कोविड-19 के इस संकट काल में अपने बिहेव को, अपने व्यवहार में एक विशेष परिवर्तन लाना है ताकि हम इस समस्या से, इस बीमारी से अपने आप को बचा सकें। तो जो वो लॉकडाउन की प्रक्रिया थी, वह 2 से 3 महीने रही और 2 से 3 महीने के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जिस तरह से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई, उस समय हमारे देश में कोरोना की जो समस्या थी, वो और भीषण रूप लेती चली गई। जहाँ एक दिन में 1000-2000 केस आ रहे थे, वहाँ केसेस बढ़कर आज की डेट में 80,000 हो चुके हैं। और वह दिन दूर नहीं, जब ये केसेस जो है 1 लाख से भी ऊपर हो जाएँगे क्योंकि आप जानते हैं कि आने वाले दिन जो हैं, वो बहुत ही रिस्क का समय है, वो बहुत ही मुश्किल भरा समय है क्योंकि उस दौरान जो है, त्योहारों का सीज़न हमारे सिर पर है और त्योहारों का जो ये काल है, इस दौरान हम लोग जो हैं थोड़े-से सावधानी बरतने के मामले में कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो ऐसे में जो हमारी सरकार है, उसने हम लोगों के लिए एक विशेष अभियान चलाया है कि 2 महीने का एक जागरूकता अभियान चलाया जाए, जिसकी पूरी ज़िम्मेदारी स्कूलों को दी गई है कि लोग जो हैं स्कूलों के माध्यम से जागरूक हों क्योंकि स्कूल वो जगह है जहाँ पर बच्चों के माध्यम से बच्चे भी हमसे जुड़ते हैं, सरकार से जुड़ते हैं और बच्चों के साथ-साथ उनके जो अभिभावक हैं, वो भी सरकार से जुड़ते हैं। तो सरकार के जो संदेश हैं, वो सीधा आप लोगों तक किस तरह से पहुँचाए जाएँ, उसके लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है और मेरी आशा है कि आप आज की इस प्रेज़ेंटेशन में अच्छे से भागीदारी करेंगे और प्रेज़ेंटेशन के अंत में यदि आपकी कोई जिज्ञासा हो, कोई सवाल हो, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो हम अपने आज की इस प्रेज़ेंटेशन को आगे बढ़ाते हुए मुख्य बात पर आते हैं कि कोरोना से बचाव के लिए मुख्य संदेश क्या है? कोरोना से बचाव के लिए संदेश। कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो पिछले कई महीनों से हम लोगों के ऊपर हावी है, हमारे जीवन के ऊपर हावी है और इसने हमारे जीवन शैली को भी बदल के रख दिया है। जैसे कि आप जानते हैं कि पहले हम किस तरह से रहते थे, आज वैसा जीवन हम सोच भी नहीं पा रहे हैं कि हम उस तरह से दोबारा रह भी पाएँगे या नहीं रह पाएँगे। लेकिन अपने मन में आशा को हम आज भी बनाए हुए हैं कि हमारी ज़िंदगी दोबारा से नॉर्मल होगी, लेकिन उस नॉर्मल के साथ एक न्यू नॉर्मल के साथ हमें जीना है। एक नया नॉर्मल जिसमें हमें 3 चीज़ों का मुख्य रूप से प्रयोग करना है। पहला है मास्क का उचित प्रयोग, दूसरा है 2 गज की दूरी का पालन और तीसरा है हाथों की नियमित सफाई। सरकार ने ये 3 संदेश जो हैं वो आप लोगों को देने के लिए बोले हैं कि हमें जो है इन संदेशों का प्रयोग करना है और इन संदेशों को अपने जीवन में उतारना है ताकि हम लोग इस कोरोना की बीमारी का डटकर सामना कर सकें और आने वाले त्योहारों के दिनों में भी हमारे ऊपर जो है कोरोना का जो असर है वो बहुत ज़्यादा भयंकर रूप से ना हो सके। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के साथ जो है इस अभियान की ज़रूरी बातों को हम शेयर कर सकें ताकि हम आप लोगों को इस बीमारी से बचाने में थोड़ी-सी मदद कर सकें। तो सबसे पहले कोरोना से संबंधित हम पहली जानकारी पर आते हैं जिसका नाम है मास्क का उचित प्रयोग। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मास्क क्या होता है? आप सभी लोग जानते हैं, कुछ लोग तो इस समय मास्क को प्रयोग भी किए हुए हैं, मैं देख पा रही हूँ लोगों ने मास्क लगाए भी हुए हैं और मास्क जो है जो कभी पॉल्यूशन से हमें बचाता था, आज हमें
हमारी जो जिंदगी है उसका रक्षक का एक मुख्य स्रोत बन गया है। तो मास्क के जो है वो सांस के जरिए फैलने वाले कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में काफी मददगार है। मास्क जो है वो संक्रमित व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है, तो यदि वो व्यक्ति खांसता है या छींकता है और वो जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स है वो बाहर वातावरण में मतलब एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है, तो वो ड्रॉपलेट्स हमारे अंदर प्रवेश ना कर पाए, उस चीज से मास्क जो है वो हमें बचाता है। वो स्वस्थ व्यक्ति के अंदर ना घुस सके वो वायरस, तो मास्क इसलिए हम इस चीज में हमारी मदद करता है। तो मास्क के लिए हम लोग मास्क तो यूज करते हैं, पर आप लोग देखते होंगे हम एक ही मास्क को 50 बार यूज कर लेते हैं, गंदे मास्क को बार बार यूज करते हैं। आप लोग देखते हो कहीं ना कहीं ये असावधानियां हम अपने जीवन में प्रयोग कर रहे हैं। हम बाजार से आते अपना मास्क साइड में रख देते हैं बजाय कि उसको धोने के, है ना। हाँ, क्योंकि आप जानते हैं आप बाहर से आए हैं, आप मास्क पहने हुए हैं और जो ड्रॉपलेट अगर उस मास्क के ऊपर गिरी तो आपने तो घर पे लाके उसको रख दिया ना, कोरोना वायरस को आपने अपने घर में लाके सजा कर रख दिया। तो आपके लिए सबसे पहली जरूरी बात तो ये है कि जो भी मास्क आप प्रयोग करें उसको इस्तेमाल करने के बाद आप उसे साबुन और पानी से जरूर धोएं। मास्क को पहनने से पहले अपने हाथ अच्छे से धोएं और जब आप मास्क हटाएं तो भी आप अपने हाथ जो है अच्छे से धोएं। और मास्क को धोना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आप गंदा मास्क घर लाके रखते हैं तो इसका मतलब है आप कोरोना के वायरस को अपने घर में लाकर रख रहे हैं और ये आपके परिवार के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जो ब्लू वाले मास्क होते हैं वो डिस्पोजेबल मास्क होते हैं, उनको बार बार प्रयोग मत कीजिए, वो आपको फिर वायरस से नहीं बचा पाएगा। हम लोग वो ब्लू वाले मास्क जो होते हैं उनको लाते हैं, धोते हैं, रगड़ते रहते हैं, वो उसकी परत पतली होती जाती है। जितनी उसकी परत पतली होती जाएगी वो उतना ही जो है कारगर कम साबित होगा। तो जो डिस्पोजेबल मास्क होता है उसको धोए मत, उसको इधर उधर भी ना रखें, सीधा डस्टबिन में डालकर रखें। मास्क पहनने के दौरान हम लोग भूल जाते हैं कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। तो मास्क जब आप पहने तो बिल्कुल ये ना सोचें कि अब सामने वाले व्यक्ति से हमें कोई खतरा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सामने वाले व्यक्ति से हमें हमेशा खतरा है अगर उसके अंदर कोरोना का वायरस है। तो आप हर व्यक्ति से 2 गज की दूरी बनाए रखें यदि आपने मास्क पहना हुआ है तो भी। और यदि आप एक बार मास्क लगा लेते हैं और घर से बाहर जाते हैं तो अपने हाथों को अपने फेस, आंखों, कानों और मास्क के ऊपर बार बार ना लगाएं, क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके हाथों में चिपका हुआ कोरोना का वायरस जो है उस मास्क के ऊपर भी लग जाएगा, आपके फेस के ऊपर भी लग जाएगा, तो फिर मास्क पहनने का कोई फायदा नहीं होगा। तो मास्क पहनने से जरूरी जो ये नियम है इनका पालन करना बहुत जरूरी है। यदि आप मास्क पहन रहे हैं, मास्क पहनना जरूरी है, लेकिन मास्क को सही तरीके से पहनना उससे भी ज्यादा जरूरी है। डिस्पोजेबल मास्क उतारकर जरूर डस्टबिन में डालिए। मास्क को उतारकर घर में बिल्कुल ना रखें, बल्कि उसको साफ सफाई करके तभी घर में सुखाने, धूप में सुखाने डालिए और फिर उसको सूख जाने के बाद दोबारा यूज करें। जब भी आप एक बार मास्क लगा लेते हैं तो आप उस मास्क के बाद अपने हाथों से अपने चेहरे को टच ना करें। और अगर आपको खुजली का अनुभव हो रहा है, किसी प्रकार का रैश पड़ रहा है और आपको लग रहा है कि मास्क आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, तो सैनिटाइजर हमेशा अपने साथ रखें बाजार जाते हुए, और सैनिटाइजर से अपने हाथों को जो है वो साफ कीजिए, रगड़िए, उसके बाद ही आप अपने जो है मास्क को जो यूज करें। यानी कि अगर आपको कुछ भी एडजस्ट करना है पहले अपने हाथों को सैनिटाइज जरूर कीजिए। तो ये मास्क से संबंधित कुछ नियम हैं जिनको आप अगर फॉलो करेंगे तो सच में मास्क को पहनने का जो आपका उद्देश्य है वो पूरा होगा। वरना अगर आपने कहीं भी चूक की, आप खुद देखते होंगे, आप में से कुछ लोग कोरोना के शिकार हो भी चुके होंगे, आपके जानने वाले हो चुके होंगे, क्योंकि इतनी तादाद बढ़ गई है मरीजों की। तो आप सोचते हो कि उन्होंने भी तो मास्क का प्रयोग किया, वो भी तो मास्क पहन के जाते हैं, है ना, तब भी उनके साथ ऐसा हुआ। यानी कहीं ना कहीं असावधानी का प्रयोग किया गया, इसीलिए मास्क उनके लिए मददगार साबित नहीं हुआ। हम आमतौर पर देखते हैं कि लोग मास्क का प्रयोग यहाँ तक करते हैं, मुंह ढक लेंगे लेकिन नाक खुली रहेगी, है ना, ऐसा होता है। मुंह ढक लेते हैं हम मास्क से लेकिन नाक खुली रहती है। कई बार मास्क हम अपनी ठोड़ी पे नीचे सरकार लेते हैं। तो अगर हम ऐसी चीजें करते हैं तो मास्क पहनने का फायदा क्या है? हम क्या सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए मास्क पहन रहे हैं या फिर सरकार के जुर्माने से बचने के लिए मास्क पहन रहे हैं? हम अपनी सेफ्टी के लिए अगर मास्क पहन रहे हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा नाक और मुंह अच्छी तरह से कवर हो, खासकर हमारे कान भी, क्योंकि इन जगहों से जो है
कोरोना वायरस जो है वो हमारे अंदर प्रवेश करता है। और अगर आप और इसमें एडिशन करना चाहें तो जब भी आप बाजार जाएं तो अपने बालों को भी कवर करके जाएं, अपनी आंखों को भी कवर करके जाएं, इससे आप कोरोना वायरस से अच्छी तरह से बच सकेंगे। अब मैं आती हूँ दूसरी बात पर, यानी कि 2 गज की दूरी। हम लोगों को 2 गज की दूरी बनाकर रखनी चाहिए। 2 गज की दूरी का मतलब है कि जब भी आप किसी व्यक्ति से मिले तो 2 हाथ की दूरी जरूर हो, ताकि आप अगर वो व्यक्ति संक्रमित भी है तो आप पर उसका संक्रमण का कोई असर ना हो। यानी कि सामाजिक स्तर पर हमें उचित दूरी बनाए रखनी है, सभाओं में शामिल होने से बचना है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, पारिवारिक कार्यक्रमों के आयोजन से बचना। यदि कोई आपको किसी फेस्टिवल में आमंत्रित करता है तो आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि ये समय त्योहार मनाने का नहीं है, ये समय आयोजन करने का नहीं है, उत्सव मनाने का नहीं है, ये समय अपने आप को बचाने का है। और यदि हम बचे रहें तो प्रोग्राम तो हम आगे भी ऑर्गेनाइज कर लेंगे। तो आप लोग वीडियो कॉलिंग के जरिए लोगों से उनके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, बर्थडे पार्टीज में शामिल हो सकते हैं, शादियों में शामिल हो सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप ऐसे आयोजनों में इस समय ना जाएं, किसी भी प्रकार के भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर ना जाएं। ऐसा हमारा सुझाव है, ये हम आप पर थोप नहीं रहे हैं, बाकी तो आपकी मर्जी है। आपका जीवन, आपका विचार और आपका सुझाव और आपकी समझ ही आपका जो है रक्षक बनेगी। हम सिर्फ आपको एक एडवाइस दे सकते हैं, ये सिर्फ हमारी एडवाइस है कि आप लोग जो हैं अपने आप को किसी भी प्रकार के आयोजनों में शामिल होने से बचाएं, ताकि आप इस संक्रमण से अपने आप को बचा सके और अपने परिवार को भी बचा सके। और हमें किसी भी व्यक्ति से जब भी हम बात करें तो शारीरिक स्पर्श यानी कि गले लगना या फिर हाथ मिलाना, इस तरह की चीजों से हमें बचना चाहिए। तो जब हम इस तरह की चीजों से बचेंगे तो हम कोरोना के खतरे को थोड़ा सा कम जरूर कर सकेंगे। अब हम बात करते हैं तीसरी चीज पर। तीसरी चीज है हाथों की नियमित सफाई। देखिए, कोरोना वायरस से बचने के लिए हम लोग हाथ धोते हैं, पर क्या होता है, हम सही तरीके से हाथ नहीं धोते हैं। और जब हम सही तरीके से हाथ नहीं धोते तो संक्रमण के फैलने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो कोरोना वायरस से बचने के लिए सबसे पहले हमें अपने हाथों को सही से धोना होगा। सबसे पहले आप अपने हाथ गीले करेंगे और उसमें साबुन लेंगे। साबुन लेने के बाद अच्छी तरह से अपने हाथों को रगड़ेंगे। और खासकर हम इस चीज को भूल जाते हैं, ये जो उंगलियों के बीच की जगह है हम इनको भूल जाते हैं। तो हमें इनको आपस में अच्छे से रगड़ते हुए इस तरह से इनकी सफाई करनी है। और उसके बाद हमें अपनी जो उल्टी हथेलियां इनको भी साफ करना है। और उसके बाद ये जो हमारे नेल्स होते हैं, कोशिश कीजिए कि इस समय नाखून कटे रहें। सभी पेरेंट्स इस बात का ध्यान रखें कि उनके बच्चों के नाखून नियमित रूप से कटे रहें, क्योंकि नाखूनों के अंदर वायरस फंस जाता है और फिर वो भोजन के साथ आपके अंदर चला जाएगा। तो आप नाखूनों की सफाई करेंगे, उंगलियों के बीच की सफाई करेंगे, हथेली की सफाई करेंगे, पीछे के पाम की सफाई करेंगे इस तरह से। उसके बाद आप अपनी कलाइयों की सफाई करेंगे और उसके बाद आप अपने हाथों को धोएंगे। इस तरह से यदि आप अपने हाथों की सफाई करेंगे तो कोरोना अगर आप कहीं से लाए भी हैं तो वो पानी के साथ, साबुन के साथ बहकर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हाथों की सफाई का एक तरीका है। या आप चित्र में भी देख सकते हैं किस तरह से पानी डाला गया, फिर सोप को यूज किया गया, हथेलियों को रगड़ा गया, उंगलियों को आपस में रगड़ा गया, पिछले हाथों को आपस में, मतलब हाथ की पिछली सतह को रगड़ा गया आपस में, अंगूठों को साफ किया गया, उंगलियों के नाखूनों को साफ किया गया और कलाइयों को साफ किया गया। तो इस तरह से यदि आप हाथ धोएंगे तो आप अपने आप को और बेहतर तरीके से संक्रमण से बचा पाएंगे। जहां भी यदि आपके लिए हाथ धोना संभव ना हो तो हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य करें। अब हम आते हैं कुछ बातों पर जो बहुत जरूरी बात है कि हमें इस समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना, क्या चीजें धोनी चाहिए, क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए और किन चीजों को कम करना चाहिए। सबसे पहले हमें अपने हाथ धोने चाहिए हर काम से पहले, चाहे वो खाना खाने का काम हो या कुछ भी हो। कूड़ा डालने के बाद, कूड़ा आप फेंकने जाते हैं उसके बाद अपने हाथ जरूर धोएं। शौचालय प्रयोग के बाद अपने हाथ जरूर धोएं। अपने डोर हैंडल्स को टच करने के बाद, हमारे बाहर के दरवाजों के हैंडल पता नहीं कौन कौन छू कर जाता हो, हमें नहीं पता, तो जब भी अपने आप बाहर के दरवाजों के हैंडल आप टच करें तो उनको जरूर आप अपने हाथों को साफ कर लें। इसके अलावा सोप और पानी के साथ साथ सैनिटाइजर, अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य करें। आपको इस दौरान क्या क्या अवॉइड करना है, आपको इस दौरान लोगों के कांटेक्ट में आने से बचना है जो लोग बीमार हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको अनावश्यक यात्रा करने से बचना है। अभी आप लोग देख रहे हैं ट्रैवल का जो है, ट्रैवल खुल चुका है
टूरिज्म खुल चुका है तो लोग घूमने के बड़े शौकीन हो रहे हैं और घूमने जा रहे हैं, लेकिन अगर हमें कोरोना से खुद को बचाना है तो हमें जो है अननेसेसरी ट्रैवल से बचना है। जिन लोगों को कोरोना हो चुका है, अगर उनको लगता है कि अब वो ट्रैवल कर सकते हैं, तो मैं ये भी बता देती हूँ कि कोरोना की एंटीबॉडीज जो है हमारे शरीर में ज्यादा टाइम नहीं रहती हैं। 60 से 90 दिन की एंटीबॉडीज हमारे शरीर में रहती हैं और उसके बाद हमें कोरोना जो है वो दोबारा हो जाता है। और ऐसे कई एक्सपीरियंस हमें अपनी लाइफ में हो चुके हैं जहां हमने देखा है कि लोगों को 2-3 बार कोरोना हो चुका है। तो आप लोग इस तरह का रिस्क ना लें। अनअवॉइड जो ट्रैवल है उसको अवॉइड कीजिए। इसके अलावा पब्लिक प्लेसेस में जाने से बचे, जहां पर ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो रही है वहां पर जाने से बचे। अब मैं आपको एक और मुख्य बात बताती हूँ आरोग्य सेतु ऐप के बारे में। हम लोगों को लगता है कि बस ये ऐप बना दी गई है गवर्नमेंट से इस बारे में और इस तरह से ये ऐप कोई काम नहीं करती, पर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ ये ऐप काम करती है। जब भी आप किसी कोरोना व्यक्ति के नजदीक आते हैं तो ये ऐप आपको सूचित कर देती है कि आप रिस्क एरिया में हैं, ठीक है। तो इसमें आपका जो आइकन है वो जब आप सेफ रहते हैं तब वो ग्रीन रहता है, जब आप हल्के डेंजर जोन में होते हैं तो वो ऑरेंज रहता है, और जब आप सच में किसी कोरोना व्यक्ति के बहुत पास होते हैं तो वो रेड हो जाता है। तो ये मैंने अपने आप भी महसूस की थी। जब मेरे घर में किसी को कोरोना हुआ था तो मेरा आरोग्य सेतु ऐप जो है वो रेड हो गया था, क्योंकि मैं बिल्कुल अगले कमरे में साथ में रह रही थी पेशेंट के। तो आप ये मत सोचिए कि ये ऐप बिल्कुल बेकार की है, ये ऐप बहुत अच्छी है। आप सभी इसे अपने मोबाइल में जो है डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आपको संक्रमण की जानकारी के बारे में, रोकथाम के बारे में, और ये भी पता चलेगा कि आप किसी कोरोना पेशेंट के कितने नजदीक हैं, ताकि आप और ज्यादा सावधानी बरत सकें अगर आप किसी कोरोना पेशेंट के बहुत नजदीक हैं। तो इस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए, ये ऐप बहुत मददगार रहेगा आप लोगों के लिए। अब हम अगली बात करते हैं आयुष मंत्रालय द्वारा दिए गए कुछ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के मुख्य निर्देशों पर। आयुष मंत्रालय ने कुछ निर्देश जारी किए थे, उपाय जारी किए थे कि आप किस तरह से कोरोना से खुद को बचा सकते हैं। तो सबसे पहले जो चीज है कि आप गर्म पानी पिए, आप गर्म पानी पीजिए डेली। गर्म पानी पीने के साथ आप योगासन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। साथ ही साथ हल्दी, धनिया, जीरा, लहसुन का प्रयोग अपने खान पान में कीजिए। तो ये जो चीजें हैं ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मददगार रहेंगी। इसके अलावा आप और भी चीजों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि नेजल ड्रॉप्स। नाक में आप ऑयल डाल सकते हैं। आप तरह तरह के जैसे नारियल तेल, घी या सरसों का तेल अपने नाक के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप अपने मुंह और गले की जो है सफाई भी अच्छे से कर सकते हैं। गरारे दिन में कीजिए, ठीक है। लौंग मिला हुआ जो पाउडर है उससे घर पे आप काढ़ा बना सकते हैं। उसमें मोटी इलायची, दालचीनी, थोड़ी सी चाय पत्ती, नींबू वगैरह डाल के आप काढ़ा बना सकते हैं। अगर आपके गले में खराश है तो आप गरारे कर सकते हैं। हल्दी वाला दूध, अगर आपको थोड़ी सी भी कफ या कुछ महसूस हो रही है तो आप हल्दी वाला दूध दिन में 2 बार पी सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से जो सुबह की धूप है उसको आप लीजिए। विटामिन डी जितना अच्छा होगा, विटामिन सी और विटामिन डी दोनों ही कोरोना से लड़ने में आपको बहुत मदद करेंगे। तो जिनका विटामिन डी कम है वो धूप लें सुबह की, या विटामिन डी के सैशे पीजिए दूध के साथ, या हल्दी वाला दूध 2 टाइम पीजिए। इस तरह से आप आयुष मंत्रालय के कुछ जो निर्देश हैं उनको फॉलो करके आप अपने अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, सूखा हुआ अदरक, मुनक्का दिन में 1 से 2 बार लेने पर जो है आप अपने अंदर इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। और साथ ही साथ च्यवनप्राश, 1 चम्मच च्यवनप्राश सुबह आप लेंगे तो आप लोग और भी स्ट्रांग हो जाएंगे। और जो भी डायबिटीज के मरीज हैं, शुगर के मरीज हैं, वो शुगर फ्री च्यवनप्राश लें। तो इस तरह से आप अपने आप को कोरोना के लिए तैयार कर सकते हैं। दूसरी चीज, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि त्योहारों का समय आ रहा है, और त्योहार जो हैं, हमें त्योहारों को मनाना जरूर है, लेकिन कोरोना संक्रमण के खतरे की गंभीरता को बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना है। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि इस तरह से हम पहले शॉपिंग करते थे, पर हमें ध्यान रखना है कि जिन दुकानों में बहुत भीड़ होती है उन दुकानों में हम ना जाएं। लोगों से बिना मास्क के इस तरह से ना हम मिले जुले, और इस तरह से खरीदारी बिल्कुल ना करें। अगर हम किसी दुकान में जाएं तो वहां सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। इसके अलावा ऑनलाइन शॉपिंग भी एक विकल्प है। अगर आपको त्योहारों से संबंधित अपने घर से जाने के लिए कुछ भी सामान खरीदने हैं, नए कपड़े खरीदने हैं,
आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं, दुकानों से शॉपिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि ऑनलाइन शॉपिंग हम कैसे करें, तो आपके बच्चे बहुत स्मार्ट हो चुके हैं, वो फ़ोन का प्रयोग बहुत अच्छे से जानते हैं, आप अपने बच्चों की मदद इसमें ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बाज़ार भी जाते हैं, तो कोशिश कीजिए कि अपने साथ अपने बच्चों को और घर के बड़ों को ना ले जाएँ, और जब आप बाज़ार जाएँ तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाकर बाज़ार जाएँ, और जब घर वापस आएँ तो आप अपने जो है सीधा सामान को साइड में रख के उसको सैनिटाइज़ करके सीधा वॉशरूम में जाएँ, नहाएँ-धोएँ और उन कपड़ों को भी साफ करें जिनको पहनकर आप बाज़ार गए थे। त्योहार मनाएँ ज़रूर, लेकिन मास्क का प्रयोग करना ना भूलें। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये लोग त्योहार तो मना रहे हैं, लेकिन उन्होंने मास्क का प्रयोग किया हुआ है। तो साथियों, मुझे सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और आज की प्रेज़ेंटेशन में मैं आपसे बस यही कहना चाहती थी कि आप अपने आप को जो है बचा कर रखिए कोरोना के इस संकट काल में। त्योहारों का ये समय आया है और जो हमारे लिए और चुनौतियाँ लेकर आया है, इसलिए सरकार ने स्कूलों को ये ज़िम्मेदारी दी है कि हम ये जागरूकता अभियान आप लोगों तक फैलाएँ, आप तक पहुँचाएँ, ताकि आप लोग जो हैं अपने आप को और अपने परिवार को और अपने समाज को और अपने देश को कोरोना के इस संकट से बचा सकें। मैं शक्तिनगर नंबर 2 स्कूल की तरफ से बबीता भंडारी आप सभी लोगों को का बहुत-बहुत धन्यवाद करती